नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे इस बारे में बात करूंगी कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से हम इसे इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड्स मिस होने के 1 से 2 दिन में करना चाहिए। चाहे ये प्रेगनेंसी चाही प्रेगनेंसी है या ये अनचाही प्रेगनेंसी है, हम जितनी जल्दी ये कंफर्म कर लेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम उतनी ही जल्दी उसका उपाय कर पाएंगे। अगर अनचाही प्रेगनेंसी है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। अगर ये चाही भी प्रेगनेंसी है तो हम ये प्रिकॉशंस लेंगे और हम जो भी विटामिन हैं वो सब स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी प्रेगनेंसी और हमारा बच्चा हेल्दी रहे। बहुत बार महिलाएं बहुत एंग्शियस रहती हैं और वो अपने पीरियड्स की डेट आने से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट का नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम एक गलत इंटरप्रिटेशन पे पहुंच जाते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा आपको पीरियड के ओवरड्यू होने के बाद में ही करना चाहिए। अब दूसरी बात, क्या ये ज़रूरी है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ अर्ली मॉर्निंग यूरिन से ही करें? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ अर्ली मॉर्निंग यूरिन से करें। बट हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के चांसेस मॉर्निंग यूरिन में ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहता है और उसमें बीटा एचसीजी की वैल्यू ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, मॉर्निंग में आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किसी और टाइम पे नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी जो डार्क लाइंस हैं वो इतनी डार्क नहीं आएंगी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो उनका पॉजिटिव आने का चांस बिल्कुल रहता है। एक और चीज़ का ध्यान हम रखेंगे दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी करके भी यूरिन का सैंपल नहीं देंगे। ऐसे में यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा और बीटा एचसीजी की वैल्यू कम आएगी, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट का सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट की किट को जांच कर लें कि कहीं ये एक्सपायर्ड ना हो। अब आता है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपके पास जो किट है उसमें जो एक घेरा बना है उस पर आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द यूरिन डालना चाहिए। बहुत बार हम बहुत एंग्शियस होते हैं, हम वेट नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि इसमें तो कंट्रोल पे भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम उसके अंदर यूरिन और ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं, लेकिन इससे आप एक सही रिजल्ट पर नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि हमें कितनी देर बाद रिजल्ट्स को देखना चाहिए। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मॉर्निंग में जब टेस्ट किया था तब ये नेगेटिव था, लेकिन हमने इसको 1 और 2 आवर्स के बाद में देखा तो यहाँ पे एक लाइट सी लाइन आ रही है। तो दोस्तों, अगर रखी हुई किट को हम बहुत देर बाद देखते हैं तो उसमें एक हल्की लकीर आने का चांस होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी प्रेगनेंसी को बताए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट की किट को हमें 3 to 5 मिनट्स के अंदर रीड कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपकी दोनों लकीरें डार्क आ रही हैं, यानी कि कंट्रोल और टेस्ट दोनों ही लाइंस आपकी आ रही हैं, तो इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपकी एक लाइन डार्क है और एक लाइन लाइट है तो ये बहुत बार हो सकता है कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, या फिर ये आपका टेस्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। कई बार ये फेल प्रेगनेंसी की कंडीशंस में भी होता है और कई बार ये हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशंस में भी मिलता है। और थर्ड कंडीशन कि आपकी एक लाइन कंट्रोल पॉजिटिव आ रही है और टेस्ट में कोई लाइन नहीं आ रही, तो इसका मतलब अभी हमारी प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक नेगेटिव टेस्ट है। पर ऐसी कंडीशन में हमें पीरियड आने की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एक्सरसाइज से, स्ट्रेस से, आपके लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ओव्यूलेशन डिले हो सकता है और ये डिलेड कंसेप्शन का केस हो सकता है। मतलब आज हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन 7 डेज बाद जब हम रिपीट करें तो इसके पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं अगर हमने लेट कंसीव किया है। तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट को 1 हफ्ते बाद फिर से रिपीट करेंगे। अगर अब भी ये नेगेटिव है तो हम अपने डॉक्टर से मिलेंगे, क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन हो सकती है। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें पीरियड्स वाले डे पे बहुत हल्का सा ब्लीडिंग होता है या हाफ डे ब्लीडिंग होता है और फिर वो रुक जाता है, और ऐसी कंडीशन में हम सोचते हैं कि हमें तो पीरियड्स आ गए, अब प्रेगनेंसी तो नहीं हो सकती। लेकिन इन कंडीशंस में भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ये एक फेल्ड प्रेगनेंसी का केस हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, यूरिन कितना यूज़ करना चाहिए और इसको कितनी देर बाद हमें रीड करना चाहिए या हमें इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिलेटेड हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।